नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का जो आंकड़ा है वो जारी करते हुए बताया है कि ओमान में पिछले 3 दिनों में 3,217 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 52 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ओमान में टोटल नंबर ऑफ केस की बात करें तो 2,84,905 मामले अभी तक पाए गए हैं, जिनमें मरने वालों का टोटल आंकड़ा 3,423 हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 137 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और टोटल जो रिकवरी रेट है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। 90 से ऊपर की रिकवरी रेट सल्तनत में दर्ज की गई है और ठीक होने वाले रोगियों की संख्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा 2,57,689 बताई जा रही है। ओमान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि ओमान में ईद की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। ये सभी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इस दिन जो कार्य दिवस है वो बंद रहेगा। वैक्सीनेशन का वही काम बंद रहेगा। 18 जुलाई से 22 जुलाई तक ओमान में ईद की छुट्टियों का ऐलान किया गया है और जो होटल्स हैं वो भी पैकेज दे रहे हैं कि क्योंकि ईद की छुट्टियों के दौरान संपूर्ण तालाबंदी रहेगी, तो यदि आप ईद की छुट्टियों में अपने घर से बाहर पिकनिक मनाना चाहते हैं तो आप होटलों में 4 दिनों का पैकेज ले सकते हैं। 300 ओमानी रियाल से इनकी जो सुविधाएं हैं वो शुरू हैं। इसमें खाने पीने रहने तमाम तरह की जो सभी सुविधाओं को एक पैकेज के रूप में होटल प्रदान कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मस्कट में मरने वालों की जो संख्या है वो सबसे हाईएस्ट है। 25 लोगों की पिछले 3 दिनों में यहाँ मृत्यु दर्ज की गई है, जो कि पूरे ओमान में किसी एक विलायत में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे रहने वाले जो भी नागरिक हैं, निवासी हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो संक्रमण की जो रफ्तार है इसी विलायत में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। सल्तनत में जो आईसीयू में एडमिट होने वाले रोगियों की जो संख्या है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि आईसीयू में भर्ती होने वाले रोगी जब कम होंगे, जब बेड्स अवेलेबल होंगे, तभी जाकर के गवर्नमेंट कोई नया कदम उठाएगी, जो चीज़ें बंद हैं उसको खोल पाएगी। एक टाइम्स ऑफ ओमान से बात करते हुए एक डेटा विश्लेषक इब्राहिम अल मेहमानी ने बताया कि देखिए, गुरुवार को आईसीयू में एडमिट होने वाले जो टोटल रोगियों की संख्या 1,215 थी, लेकिन ये इस शुक्रवार को 1,082 ही रह गई है। और क्यों ये संख्या कम हो रही है? क्योंकि रिकवरी रेट है वो बहुत तेजी के साथ ओमान में बढ़ रहा है। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने जब से अपना कार्यभार संभाला है तब से अभी तक वो कहीं विदेश में दौरे पे नहीं गए हैं और उनकी पहली विदेश यात्रा सऊदी में वो 2 दिवसीय यात्रा के लिए पधारे हैं और उनका बहुत जोरदार स्वागत किया गया सऊदी के सुल्तान के द्वारा और सुल्तान को सऊदी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। ओमान और सऊदी समन्वय परिषद की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें ओमान के विदेश मंत्री और सऊदी के विदेश मंत्रियों ने इस एमओयू पे साइन किया और इस एमओयू से ओमान और सऊदी के बीच में जो व्यापारिक संबंध है इसको और मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के जो निवेशक हैं उनको अपने व्यवसाय करने में और आसानी होगी। ओमान केबल इंडस्ट्री ने एक अपडेट दिया है कि ओमान इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सहयोग से ओमान केबल इंडस्ट्री ने अपने सभी कर्मचारियों की जो वैक्सीन की जो खुराक है उसको कंप्लीट करवा दिया है। यानी इस केबल इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी कर्मचारी अब पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके एक जानकारी दी है कि कांधार में स्थित अपने भारतीय दूतावास से 50 अधिकारियों को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो विद्रोहियों ने दावा किया है कि 85% अफगानिस्तान पे उनका कब्जा हो चुका है। अपने अधिकारियों को बचाने के लिए भारतीय सरकार ने इन लोगों को रेस्क्यू करके उनकी जान को बचाया है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट दिया है कि भारत में जो कोविड की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे थम रही है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दिया जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में 37,154 नए कोविड केस आए हैं। आपको पता होगा कि लगातार 15 दिनों से भारत में 50,000 से नीचे ही मामले सामने आ रहे हैं और ये धीरे धीरे उम्मीद जग रही है, खास करके जो प्रवासी समुदाय के बीच में जो लोग भारत में आकर के फंसे हुए हैं, विदेश नहीं जा पा रहे हैं, वो चाहे किसी भी देश की बात करें। ओमान ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 24 देशों को यात्रा बैन के लिस्ट में डाला
हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर जो संक्रमण की रफ्तार और कम होती दिखी तो हो सकता है कि भारत के लोगों को जल्द से जल्द ओमान जाने की जो परमिशन है वो ओमानी सरकार दे सकती है। हालांकि उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाएगी जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे। भारत में इस समय कोवैक्स और कोविशील्ड वैक्सीन लगाया जा रहा है। यूएई गवर्नमेंट ने एक अपडेट दिया है कि 11 जुलाई से यूएई में अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के जो यात्री हैं वो इस समय अब नहीं आ सकते। इन दोनों देशों के ऊपर बैन लगा दिया गया है यूएई सरकार के द्वारा, क्योंकि इन दोनों देशों में जो कोविड की जो डेल्टा संक्रमण की रफ्तार है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि मई के महीने में जो भारत से ओमान जाने वाले जो नागरिकों की संख्या उसको पब्लिश किया है कि 1,500 लोग एक महीने के अंदर ओमान पहुंचे थे, लेकिन 7,000 लोगों ने ओमान से भारत की यात्रा की थी। और सबसे ज़्यादा ओमान पहुंचने वाले यदि कोई विदेशी वर्कर हैं मई के महीने में तो भारतीय हैं। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो नाम सामने आता है। अगले अपडेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया स्टेट है, इन्होंने अपनी सीमाओं को बंद करने की जो घोषणा की है। रविवार से इनकी सीमाएं बंद हो जाएंगी जो कि ऑस्ट्रेलियाई राजधानी और न्यू साउथ वेल्स से लगती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को देख करके इस राज्य ने ये कदम उठाया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।